Thank you.
की स्तुति में स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा प्रजा करता है करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। नीति वचन 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कोर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुल में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम कम देते हैं और इसी से उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी का फल मिला
करेगा तो निश्चय 14 से 21 इस पैरा को हम देखेंगे। तो किसी को 3 अध्याय 14 से 21 निकालिए। ऊपर है मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वानुरूप होती रहे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, और ये बहुत ही बड़ा प्रकाशन है। अगर हम इसको समझ सके तो ये बहुत ही बड़ा प्रकाशन है। और अभी हम कुछ दिन पहले बहुत सारी बातें कर रहे थे ना, तो देखो परमेश्वर हमारे सामने जो है ना खोल के रखते हैं उन्हीं बातों को, उन्हीं भेदों को जो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। अब इस पवित्र शास्त्र में जो है, मुझे लगता है कि संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके जवाब न हो, जिसके उत्तर न हो। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तर रखे हुए हैं हर एक सवालों के। लेकिन क्या होता है कि हर एक उत्तर ना एक निर्धारित समय पर आता है, और जब हम चाहते हैं, जब हम मौका देते हैं, तब आता है वो उत्तर। परमेश्वर व्यर्थ में कोई काम नहीं करते हैं, और उन्होंने हमसे भी वही बात कहा है कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों के आगे मत दो, बोला है ना, आप सबने सुना होगा वचन। और अपने अनमोल मोती सुअरों के आगे मत रखो। किसको बोला है कुत्ता और सुअर? क्या कुत्ता सुअर को जो है किसी और ने बनाया है क्या? उसको भी तो उसी परमेश्वर ने बनाया है, तो क्यों उसको कुत्ता और सुअर क्यों कह रहा है? जो पवित्र नहीं समझते हैं किसी चीज को। सुअर के आगे आप कीमती मोती का, हीरो का हार रख दो, तो सुअर को इससे क्या मतलब? वो तो उसको भी रौन देगा नाली में, है ना। और कुत्ते को आप चाहे कुछ भी करो, कितना भी पवित्र वस्तुएं लोग, आप देखे हो ना कि जिसको लोग पूजा करते हैं, जिसको लोग पवित्र समझते हैं, उस पर क्या करता है कुत्ता? हर एक जीव जंतुओं की जो है ना एक न एक जो है कुछ ऐसी विशिष्ट पहचान है। इसलिए परमेश्वर ने उस वचन में कहा है, उससे उदाहरण दिया है, क्योंकि परमेश्वर जब भी बात करते हैं ना तो उदाहरण में बात करते हैं, उदाहरण में समझाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है ना ये मसीह का प्रेम के विषय में लिखा है कि मसीह का जो प्रेम है हमारे जीवन में वो कैसा है और कैसा हो सकता है, कितना गहरा और कितना बड़ा है परमेश्वर मसीह का, यीशु मसीह का प्रेम। उसकी एक छोटी सी झांकी इसमें है, बताया गया है कि दरअसल में वो कैसा है। हालेलुया। तो यहाँ जो वचन है वो इस प्रकार है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। किसके कारण टेकता है? कोई गेस करे? हालेलुया। एक भेद मैं आपको बताता हूं, आप लोग भी हालांकि जानते हैं, सब जानते हैं। जो एक पशु जिसको कहते हैं ना कि जिसके पास कोई ज्यादा सेंस नहीं होता है, ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, आप खाना भी मत दो। मान लो गाय भैंस बैल कुछ भी जा रहा है, कुत्ते जा रहे हैं, आपने उसको थोड़ा पुचकार के ना
उसके सिर पे हाथ फेरो खाली, देखो कैसे आपके साथ जो है ना कैसे व्यवहार करता है। आपने दिया तो कुछ नहीं उसको, किसी के सिर पे हाथ फेर दिया तो आपने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो समझ गया कि ये बंदा हमसे जो है ना प्रेम करता है और हमारे ऊपर प्रेम जाहिर कर रहा है। तो इस संसार में ना सबको प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम मिलेगा कब? सब जब प्रेम हम बोएंगे तभी तो प्रेम काटेंगे कि नहीं। अब मान लो हमारे पास जो है ना 50 बीघे खेत है, लेकिन जिस समय धान लगाना था ना तो हम बारिश देख करके जो है गए नहीं लगाने के लिए, अरे इस बारिश में कौन गीला होने जाएगा, कीचड़ में कौन जाएगा। तो जब कटनी का समय आएगा तो क्या हमें मिलेगा खेत में कुछ धान काटने के लिए? नहीं मिलेगा ना। अभी लोग गेहूं की खेती या रबी की खेती ठंडी में ही करते हैं ना, कितनी ठंडी होती है, लोग घर में सोए हुए होते हैं, लेकिन किसान जाता है ना ठंडी में भी काम करने, तभी तो गर्मी में वो कटनी करने जाएगा मार्च अप्रैल में। तो इसी तरह से जो परमेश्वर का प्रेम है वो हम तब देख सकते हैं, तब पा सकते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, चाहे थोड़ा ही सही। हम तो जगह के तो हमारे में जो है कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन थोड़ा सा भी प्रेम हम यदि परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रेम हमसे करते हैं। हालेलुया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं, कितना प्रेम जो है ना कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम इसको जानने लग जाते हैं, ये उदाहरण जो मैंने दिया था पशुओं का इसीलिए दिया था कि यहाँ पर संत पौलुस लिख रहे हैं कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। जब आज मान लो हम 5 साल पहले हमने प्रभु तो हमसे उस समय भी प्रेम करते थे, और 10 साल 20 साल पहले भी हमसे प्रेम करते थे, और वो अपना प्रेम हमेशा दिखाते थे। लेकिन मेरी आंखें शायद बंद थी उस समय में, हम उस समय प्रभु को देख नहीं पाते थे। तो इसीलिए अगर कोई कहता भी तो हम इस बातों को नहीं मानते थे, इन बातों को नहीं मान सकते थे। लेकिन अब जब हम उन चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं कि कैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें खुद ही पता नहीं होता है कि कैसे हम जो ये हमारे सामने जो धुंध है, अंधेरा है, इसमें से कैसे निकलेंगे, कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, उसमें से बाहर निकालते हैं और बिल्कुल साफ साफ निकालते हैं। तो क्या होगा जब हम इन चीजों को महसूस करेंगे तो क्या हमारे घुटने उसके आगे नहीं टिकेंगे? हमें उससे प्रेम करने का मन नहीं होगा क्या? हमारा हृदय में जगह नहीं पाएगा वो? हमारा मन नहीं बदलेगा क्या कि देखो जो परमेश्वर, हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वो हमेशा देते हैं तब हम पाते हैं। तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, घुटने टिकाते हैं। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे हमारा मन नम्र और दीन होता है परमेश्वर के प्रति, जैसे जैसे हम प्रभु को देखते और जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर ये वचन हमें कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि मान लो कि हम 2 भाई बहन हैं या 5 भाई बहन हैं या 8 भाई बहन हैं या 6 भाई बहन हैं, सब एक ही माँ बाप से होते हैं, लेकिन फिर भी देखो अलग अलग समयों में हम धरती पर आते हैं और हम में से हर एक का जो है स्वभाव, चाल चलन, बुद्धि, विचार एक जैसा नहीं होता है, सबका फर्क होता है। इसीलिए प्रभु ने 5, 6, 7, 3, 4, 2 दिए हैं। अगर एक होगा तो एक में एक ही तरह का स्वभाव होगा ना। मान लो कि एक बगीचे में हमने 10 अमरूद के पेड़ लगाए, एक ही फल है, मान लो एक ही प्रजाति का हमने लगाया, इलाहाबादी लगाया या बनारसी लगाया या कुछ भी लगाया, सो तो क्या वो जो 10 पेड़ है वो 10 पेड़ एक ही तरह से बढ़ते हैं क्या? एक ही लंबाई में बढ़ते जाते हैं क्या बराबर बराबर?
या जब फल लगते हैं तो सब में एक ही गिनती के फल होते हैं क्या, या एक ही साइज के सारे फल होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। कई पेड़ सूख भी जाते हैं बीच में, कई पेड़ थोड़े से बड़े होने पर सूख जाते हैं, कई पेड़ में बहुत फल लगता है, कई पेड़ में कम फल लगता है, और किसी किसी पेड़ में कोई बीमारी पकड़ लेता है तो फल ही नहीं लगता है ना ये सच्चाई? वो क्या है? इसी तरह से घराने हैं। आप प्रभु को क्या कहते हैं कि दाऊद के घराने में हुआ है। आपको पता है दाऊद जो है अपने माँ बाप का कोई एक ही बेटा नहीं था, उसके और भाई बहन भी तो थे। और वो दाऊद से पहले आपको पता है शमूएल की किताब पर में आपको पता लगेगा दाऊद तो छोटा सा था, उसके भाई सब सेना में फौज में भर्ती थे। जो राजा साउल था उसके सेना में भर्ती थे, लेकिन उनका जो है ज्यादा कोई जिक्र तो नहीं है ना, नहीं है ना। मैं कह रहा हूं यूसुफ जो है, जो याकूब का जो लड़का था, 12 भाई था और वो 11वें पोजीशन में था। लेकिन आप देखो यूसुफ का जिक्र हर जगह होता है ना। लेकिन उसके जो बाकी 11 भाई हैं उनका उस हिसाब से कहीं जिक्र होता है क्या? इतना जिक्र कहीं नहीं होता है। लेकिन फिर भी 12 तो है ना। क्या कहते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र, उनके नाम से गोत्र चलता है। तो इसी तरह से जो है जो परमेश्वर ने गोत्र बनाए हैं उस स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का इसीलिए अलग अलग नाम है कि ताकि वो उस नाम से जाना जाए, उस घराने के द्वारा जाना जाए। हालेलुया। अगर वो बहुत अच्छा है तो उसके द्वारा उसकी पहचान होगी उस घराने का। अगर बहुत बुरा है तो बुराई के द्वारा उसकी पहचान होगी। ये भी हमें याद रखना चाहिए। हालेलुया। और कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और नाम क्या रखा? नाम तो रखा है, लेकिन उसके बाद यहां यह भी कह रहा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, हमारा कोई महिमा नहीं है इसमें। परमेश्वर की जो महिमा है, हम क्या जानते हैं? हम जब भी बात करते हैं परमेश्वर के विषय में तो क्या करते हैं? वो सर्वशक्तिमान है ना, कहते हैं ना। सर्वशक्तिमान का मतलब भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें सारी शक्तियां हैं। ये नहीं है कि वो खाली तलवार ही भांजता है, वो जो है शांति भी देता है। वो जो है ना अनुग्रह का भंडार खोलता है, लेकिन जब बुराई करते हैं तो दंड भी देता है। मतलब क्या है कि उसमें सारी शक्तियां पाई जाती है, इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं। सर्वव्यापी है। ये नहीं है कि हम बाथरूम में जो है ना उसको पुकारते हैं तो बाथरूम में वो मौजूद नहीं है, हर जगह वो मौजूद है। और क्या है? सर्वज्ञानी है, मतलब सारे ज्ञान बुद्धि सब जो है ना उसमें व्याप्त है, मौजूद है। तो वो जितना चाहे हम पर जाहिर कर सकता है ना। और जो मिलेगा तो उसी से मिलेगा। इसीलिए यहां पर लिखा है कि वो क्या करता है? अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। जो पवित्र आत्मा देता है हमें, और पवित्र आत्मा के जो दान वरदान जो हमारे में वो भरता है, उससे क्या होता है कि हम जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है उसमें हम सामर्थ्य पाते जाते हैं।
और जैसे जैसे हम सामर्थ्य पाते जाते हैं तो हमारी जो कमजोरियां है वो दूर होती चली जाती है। कमजोरियों का मतलब आप क्या समझते हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कमजोरियों का मतलब क्या समझते हो और जयवंत होने का मतलब क्या समझते हो आप? दो बातें हैं ना, कि मान लो हमने जय पाया है ना, और हम कमजोर हैं, इसका मतलब क्या है? कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना, हमारा शरीर दुर्बल है तो हम कमजोर हैं, या कोई बहुत पहलवान है तो वो जो है ना बहुत बलवंत है। अगर मान लो कभी आपने सुना है कि किसी का हार्ट अगर फेल हुआ है तो बहुत पतला आदमी था, बहुत दुबला आदमी था, या कोई खाली मोटा आदमी था उसी का हार्ट फेल हुआ है, सुना है कभी ऐसा? किसी का भी हो जाता है ना? तो बाहरी जो शरीर है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि उसके अंदर जो है ना सिस्टम जो है उसकी क्या स्थिति है ना? तो वैसे ही यहां पर ये जो वचन है वो कह रहा है कि प्रभु जो है क्या करता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो है ना दान वरदानों को भरता है, बल सामर्थ्य को भरता है। हमने गलातियों में पढ़ा है ना कि आत्मा के जो फल हैं वो क्या है, तो वो फल तब लगते हैं जब मान लो कोई खेत में से जो है, मान लो कि वो सालों से बंजर पड़ा था, तो एकदम से जो उसमें फसल लगाएंगे तो वो फसल अच्छा नहीं लगेगा, कई साल लगते हैं उसको खेत को टूटने में। ये प्रैक्टिकल बात है, हम सब जो है गांव घर से हैं, गांव किसान से हैं, तो हमें पता है, हमने माँ बाप को देखा है, अपने खेतियों को देखा है कि बंजर जमीन जो है ना वो धीरे धीरे टूटता है, उसमें बहुत उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जो है ना बहुत सारी चीजें डालना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके कुछ सालों में जो है वो उपजाऊ होता है, उसमें जो फसल डालते हैं वो लहलहा जाता है, एकदम से नहीं होता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है ना ये धीरे धीरे होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हमारे मनुष्यत्व में भी ऐसे ही होता है। एकदम से एक दिन में कोई अगर प्रभु को पा भी लिया ना, प्रभु की सामर्थ्य को पा भी लिया, ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान लो मैं कह रहा हूं बाय चांस, तो संभाल नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा। मूसा से बोला नहीं था प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला नहीं था कि कोई भी मनुष्य मेरे मुख को देख करके जीवित नहीं रह सकता है। हालेलुया। लेकिन क्या मूसा से बात नहीं करते थे क्या परमेश्वर? बात तो करते थे ना, सबसे बात किए हैं, संत पौलुस से भी बात किए। तो इसीलिए यहां पर जो वचन है कि हमें कह रहा है कि हमारी जो प्रार्थना है वो घुटने टेक करके, और हमें प्रभु से यही मांगना चाहिए कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है तो पूरी तरह से बदले, क्योंकि जो भीतर से बदलेगा ना तब बाहर बदलाव आएगा। बाहर से भीतर बदलाव नहीं जाता है। मैं आपको जैसे कई उदाहरण बता सकता हूं। मैंने देखा है कई लोगों को कि लोग जैसे मान लो एक नॉन वेज के ऊपर मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग समझते हैं कि नॉन वेज खाना जो है ना क्या है, खराब है ना। तो अब उनके अंदर खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो दूसरों की देखा देखी क्या करते हैं कि अरे फला क्या सोचेगा कि ये भी खाता है, मीट खाता है, तो छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिन तो बड़ा मतलब चलता है, लेकिन धीरे धीरे इच्छाएं जो है ना कभी ऐसे जाग जाता है ना कि वो थोड़े दिन बाद जो है ना फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है, फिर खाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी को नुकसान करता है, मान लो जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी की शारीरिक कंडीशन ऐसा है जिसको नुकसान करता है और उसको डॉक्टर ने लिख दिया कि भैया जिंदा रहना है तो ये छोड़ दो तुम, वो कभी नहीं खाएगा। वो धीरे धीरे क्या होता है, मन में बिठा लेता है, उसको मौत का डर होता है, तो नहीं खाएगा। दोनों चीज को आप समझो। एक जो है क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जाने की ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो सब सफल नहीं हो पाता है कभी। अंदर से जो बाहर जाएगा ना उसमें सफल हो सकता है। ये चीज हमें
हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि जो उसकी सामर्थ्य पा करके जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है वो बदलने की जरूरत होती है। और वो जैसे जैसे हम सामर्थ्य पाते जाते हैं, जैसे जैसे प्रभु से हम सामर्थ्य मांगते हैं और वो देता है, वैसे वैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलते चला जाता है। और जब भीतरी मनुष्यत्व जैसे जैसे बदलता है तो बाहर भी जो है ना उसका प्रभाव हम देखते हैं कि हमारे स्वभाव में जो है नम्रता आया, हमारे स्वभाव में दीनता आया, हमारे स्वभाव में सहनशीलता आया, क्षमा आया। जो हम देखते हैं ना गलातियों में लिखा हुआ है ना, क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, नम्रता, सारी चीजें जो है हम देखते हैं। लेकिन ये होता कब है? जब पेड़ तैयार होगा तभी तो फल लगेगा ना। तो ये पेड़ जो है ना हमारे भीतर से उगता है, जड़ जो है ना हमारे भीतर। प्रभु ने क्या बोला कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जब वचन जड़ पकड़ेगा ना हमारे हृदय में तब ये सब चीजें होगी, तब बाहर जो है ना वो पेड़ दिखाई देगा और फल दिखाई देगा। क्योंकि ये पेड़ जो है ना ये आत्मिक पेड़ है तो ये गुप्त है, लेकिन इसके फल गुप्त नहीं है। जब अच्छाइयां हमारे बाहर हो जाएंगी ना, अच्छाइयों के फल जब हमारे बाहर लगने लग जाएंगे तो लोग खुद ही हमें बताएंगे कि हम क्या हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, बताएंगे वो। हालेलुया। तो मुझे आशा है कि हम इन वचनों को समझ पा रहे हैं और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, हालेलुया, क्या कर रहा है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। किसकी? परमेश्वर के प्रेम की। हालेलुया। ये कब होता है? पवित्र लोगों की संगति भी इसमें सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि देखो परमेश्वर से मुझे लगता है जो कोई वैसे अगर चाहे तो कोई मिल नहीं सकता है, कोई ना कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी किसी को जब भी मिलते हैं तो किसी न किसी के जरिए ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। हालेलुया। उसके बाद हमारी प्रभु से 1 to 1 होता है। हालेलुया। अगर हम समझते हैं, अगर हम ढूंढते हैं प्रभु के जो प्रेम है उसको, यदि हम ढूंढते हैं तब प्रभु को हम 1 to 1 देखते हैं। तब हमें किसी तीसरे चौथे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रभु चाहे तो कोई ऐसी बात होगी जब हम प्रभु की नहीं सुनना चाहते हैं या नहीं सुनते हैं या हम सुन करके अनसुना करते हैं तो प्रभु किसी तीसरे के द्वारा भी हमारे पास बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण में कि राजा दाऊद जो है बाइबल में, मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा अगर किसी का उदाहरण दिया गया प्रभु के बाद तो राजा दाऊद का है। विश्वास योग्यता के लिहाज से सबसे ज्यादा नाम राजा दाऊद का है। लेकिन अब देखो कि राजा दाऊद भी जब गलती करता है और प्रभु के वचन के विरुद्ध चला जाता है तो परमेश्वर अपने नबी को भेजते हैं, है ना, और नबी के द्वारा परमेश्वर उसको समझाते हैं। लेकिन फिर राजा दाऊद उस चीज को महसूस करता है कि हाँ हमसे गलतियां होती हैं तो फिर प्रभु उसको क्षमा भी करते हैं और अपने प्रेम को फिर दिखाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जो है ना पवित्र लोगों की संगति भी जरूरत है, हमारी जरूरत है। क्योंकि संगति जो है ना एक बाढ़ की तरह है। जैसे मान लीजिए कि हम फसल लगाते हैं तो उसकी रखवाली करते हैं ना, उसके किनारे किनारे जो है अगर मान लो जैसे बकरी है कोई जानवर जाता है फसल खाने के लिए
तो हम क्या करते हैं, तो घेरा लगाते हैं ना उसके चारों तरफ, कि ताकि हमारे फसल जो है ना कोई चल न जाए। हमें चौकन्ना रहना पड़ता है और रखवाली करनी पड़ती है। तो इसी तरह से है पवित्र लोग, क्योंकि देखो जो परमेश्वर के एक हम अकेले नहीं हैं, हमसे पहले करोड़ों अरबों लोग जो है ना उस परमेश्वर के हैं और आगे भी रहेंगे। तो परमेश्वर जो है, जो भी परमेश्वर के सामने अपने आप को टिकाता है, तो प्रभु उस पर जो है ना बहुत सारी चीजों को जाहिर करते हैं। कई बार वो हमारे लिए भी होता है, कई बार वो दूसरों के लिए भी होता है। तो क्या पता हमारे उस बताने से जो है कोई दूसरा जो है जो राह भटक रहा है वो जो है सही रास्ता पाए। इसलिए हमारा भी एक फर्ज है। हालेलुया। इसीलिए हम पवित्र लोगों की संगति भी हमें करना जरूरी होता है, जो यहाँ इस वचन में बता रहा है कि ताकि क्या होगा, हालेलुया, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सबके ऊपर अलग अलग प्रकाशन होता है। तो क्या है, हम जैसे 10 प्रकाशन को अगर सुने या 20 प्रकाशन को सुने, तो परमेश्वर के 20 महिमा को हम जान पाते हैं। अरे प्रभु ऐसा भी है, प्रभु ऐसा भी है, प्रभु ये भी कर सकते हैं, प्रभु वो भी करते हैं। तो क्या होता है, प्रभु को ज्यादा से ज्यादा हम अपने हृदय में जगह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जान पाते हैं। जितना जानते हैं उतना हम महत्व देते हैं। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए क्या कर रहा है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जो मसीह का प्रेम है, अगर सचमुच में देखा जाए तो मनुष्य के ज्ञान में तो समाने वाला नहीं है कि समा जाए। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो तो ठीक है, परमेश्वर का ज्ञान जितना भी हो कम है, लेकिन मसीह के प्रेम को कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यह संभव ज्ञान होना है। लेकिन फिर भी यहां पर क्या कह रहा है कि हमें हमेशा इस तरह से बने रहना है प्रभु में, इस तरह से उसके प्रेम में भरते चले जाना है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मतलब क्या कर रहा है कि जो मैक्सिमम है ना, जो परमेश्वर का अधिकतम जो महिमा है, जो सामर्थ है, वहां तक कह रहा है कि परिपूर्ण हो जाओ। तो आप सोचो कि मुझे तो लग रहा है कि जीवन ही छोटी पड़ जाए। अगर जो हमारा 100 साल का भी जीवन हो ना, तो मैं कह रहा हूं जो और 1000 बार हमें जीवन मिल जाए ना, अगर प्रभु ऐसा कर दें कि 1 लाख साल हमें मिल जाए, तब भी हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान सकते और न ही उसकी पूरी भरपूरी से परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसीलिए हमें मालूम है कि हम अधूरे होते हैं। इसीलिए कह रहा है कि हमारी तलाश क्या होना चाहिए, परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होते चले जाना। और जितना ही परिपूर्ण होते चले जाएंगे ना, उतना ही हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन बदला है या नहीं बदला है। उतना ही हम बाहरी दुनिया में अपने फल को देख पाएंगे। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। हालेलुया। यहां पर भी इस वचन में भी वही कह रहा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो आज जो है हम अपने आप को समझते हैं कि अरे प्रभु के वचन को तो हम जो है ना बड़ा अच्छा समझने लगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वचन हमें बता रहा है कि जितना हम समझ रहे हैं ना, परमेश्वर की जो समझ है ना, उससे बहुत आगे है। तो इसलिए हम जहां भी मान लो हम 2 कदम अगर
चल पाए हैं, तो परमेश्वर पता नहीं 2 करोड़ कदम है कि 2 अरब कदम है कि उसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उससे ज्यादा चलाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वो समझ से बाहर है परमेश्वर। मनुष्य की समझ कभी भी परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं समझ सकती है। हालेलुया। इसलिए यहां पर कह रहा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मतलब जितना भी हम विनती करते हैं, मान लो कि हम एक साइकिल मांगते हैं उससे, तो क्या परमेश्वर साइकिल ही दे सकता है क्या? नहीं। क्या परमेश्वर ने जिन लोगों को हवाई जहाज दिया है, क्या वो कहीं और आया है कि वो परमेश्वर नहीं दिया है? तो अगर किसी को परमेश्वर चार्टर्ड प्लेन दे सकते हैं और हमें साइकिल दिए हैं, तो हमें भी दे सकते हैं वो, है ना? तो इसी तरह से जो उसकी सामर्थ्य है वो हमारी सोच से बहुत बड़ी है। और यही कह रहा है कि जो सामर्थ्य हमें काम कर रहा है उससे बहुत ज्यादा परमेश्वर के पास सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में और ज्यादा दे सकता है और कार्य कर सकता है। कलीसिया में मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर और सामर्थ्य वचन के लिए जो आज आप हमारे सामने परमेश्वर ने रखा है, मसीह के प्रेम के विषय में, मसीह के सामर्थ्य के विषय में, कि वो क्या है और कितना काम करने वाला है, कितना विनती सुनने वाला है, और हमारी सोच और समझ से कितना बड़ा है वो। इस वचन के द्वारा हम सब के जीवन में आशीष आए और हम सब के जीवन में ये वचन भरपूरी से काम करेंगे ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा जान सके और हम अपने जीवन में पा सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।